सो हेलो साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस में। तो मेरा नाम गजेंद्र सिंह। साथियों, करते हैं आज के वीडियो लेक्चर स्टार्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 हमारा चला था अनसोल्ड पेपर कर दिए सेट 2019 का ईबी कोड का। तो साथियों, अब हम करेंगे 6 अंक के प्रश्न। ठीक है, और कर लो हासिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए और माइनस ए रूट थ्री कॉमा ए रूट थ्री एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपके पास चॉइस है। ठीक है, या ऐसे करो या ऐसे करो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 23 का पहला वाला करते हैं। पहले का हल। देखो, एक त्रिभुज आपको दे रखा है, मान लो त्रिभुज है इसके आपके दे रखे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं ए कॉमा ए, बी के दे रखे हैं माइनस ए रूट थ्री माइनस ए कॉमा माइनस ए, और इसके दे रखे हैं माइनस ए रूट थ्री और कॉमा ए रूट थ्री। ठीक है, हमें बताना कि ये समबाहु त्रिभुज है। दिखाइए कि संलग्न त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होनी चाहिए, तीनों साइड बराबर। इसलिए होना चाहिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। मतलब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इन तीनों साइडों को निकाल लेना। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं ए बी निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट में x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी निकालना तो ए के कोऑर्डिनेट हमारा ये x1 इसे मान लेना, इसे y1, और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास क्या है, माइनस ए, x1 है माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास माइनस ए और माइनस ए। पहले हमने क्या निकाला था, ए बी निकाल लेते थे, ए बी साइड को। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। ठीक है, निर्देशांक। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा माइनस से माइनस का 2a का स्क्वायर और ये माइनस का 2a का स्क्वायर। तो खोलेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये भी 4a स्क्वायर। तो लिख सकते हैं इसको 8a स्क्वायर। क्लियर। तो 8 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2√2 और a स्क्वायर का आ जाएगा a। तो हमारे पास जो ए बी आ गई, ए बी कितनी आ गई, वो लिखेंगे 2√2 इंटू ए। ठीक है, ए बी ऐसे निकाल लेंगे हम बी सी। ठीक है, तो बी सी निकालने के लिए इसमें डाल देते हैं हम। हमें बी सी निकालना है। देखो बी सी के लिए, अब देखो बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी सी निकालना है तो इसे आप x1 बोल दो, इसे y1, यहाँ पे x2 और ये y2। फॉर्मूला आपके सामने है ये बी सी निकालने के लिए। x2 माइनस x1, चलो लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x2 आपके पास है माइनस ए रूट थ्री और x1 है आपके पास माइनस ए, तो ये प्लस का ए हो जाएगा जब हम करेंगे। ऐसे ही y2 माइनस y1 ए रूट थ्री और ये माइनस का, तो ये प्लस का ए का स्क्वायर। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो जब ए स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर रूट थ्री। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर रूट थ्री। देखो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा, देखो 6a स्क्वायर, 6 और 2 8a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टोटल हमारा रहेगा 8a स्क्वायर। तो हो जाएगा 2√2 इंटू ए। तो देखो बी सी भी क्या है आपका 2√2 ए। ये जो बी सी है ये भी आपका 2√2 ए आ गया।
अब निकाल लेंगे हम सी ए लास्ट। अगर ये भी इक्वल है तो हम बोल देंगे यस इट इज अ सम, ये क्या आपका समबाहु त्रिभुज होगा फिर। अब निकालते हैं सी ए। तो सी ए करना, सी ए निकालना, तो ये इसको बोल दो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो सी ए तो x2 माइनस x1 मतलब a प्लस ए रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y, a माइनस ए रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल लो तो ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर रूट 3, ये कैंसिल तो मिलेगा ये 8a स्क्वायर और ये हो जाएगा 2√2a। तो देखो तीनों साइड हमारी क्या आ गई है बराबर, ये भी 2√2a आया, ये भी 2√2a और ये भी 2√2a। तो इसकी क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं इसलिए बोलेंगे अतः यह अतः समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। तो साथ ही अब बढ़ते हैं अगले जो अथवा में दे रखा है इस वाले क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिटा लें इसको, चलो मिटा लें। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा खंड करेंगे जो चॉइस में आपको दे रखा है। देखिए ये वाला करते हैं, सेकंड वाला। अगर त्रिभुज ओपी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, बना लिया। ये मान लो पी समकोण है तो यहाँ ओ पी क्यू ये 90 डिग्री दे रखा है। ओपी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओपी 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू का डिफरेंस दे रखा, ओ क्यू माइनस पी क्यू का डिफरेंस दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर। ओ क्यू और पी क्यू में डिफरेंस दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू बताना है और कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो देखो ऐसा कर लेते हैं, ओ क्यू माइनस पी का डिफरेंस क्या 1 है, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, मान लो पी क्यू हमने x मान लिया तो ओ क्यू आ जाएगा x प्लस 1, डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, हमें साइन थीटा चाहिए तो पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या करेंगे इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या आपका ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू आपके पास दे रखा है कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और पी क्यू दे रखा आपके पास x का स्क्वायर और ये प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और ये एक्स स्क्वायर और प्लस 40। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो ये होगा 2x इक्वल टू 49 माइनस का 1, कितना होगा ये 48 और x बराबर x का मान 24 आ गया। अगर ये 24 है आपका तो ये कितना हो जाएगा आपको पता ही, 24 और 1 25। 7 ही है ही था, डिफरेंस दे रखा था 1 तो एक x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 और हमने पाइथागोरस प्रमेय से x का वैल्यू निकाल लिया, मतलब पी क्यू और ओ क्यू निकल आए। ओ क्यू आपका 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर और ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। अब जो भी पूछा वो निकाल दो। साइन थीटा पूछा आपसे
तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 7/25। और कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, 24/25 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 23वां क्वेश्चन जो कि 6 अंक के प्रश्न 6 अंक का था, इसमें चॉइस थी, आप कोई एक कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे 24 पे। देखो साथियों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 24। ठीक है, ये भी 6 अंक का है। इसमें आपको अथवा दे रखा, कोई एक करना है। ठीक है, कह रहा है पहला, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्र 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई बताना। तो देखो आयताकार पार्क की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, पहले का माना आयताकार पार्क की हम चौड़ाई मान लेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। चौड़ाई कितनी मान लेते हैं हम, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो आयताकार पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयताकार पार्क की लंबाई हो जाएगी x प्लस 8 मीटर। ठीक है, हिंदी में लिख लो चलो। ठीक है, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x मान ली तो x प्लस 8 हो जाएगी। अच्छा, क्षेत्रफल दे रखा पार्क का क्षेत्रफल, जो पार्क का क्षेत्रफल वो दे रखा आपको 240। तो पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240। लंबाई दे रखी है आपको x प्लस 8 और चौड़ाई दे रखी है x बराबर 240। ये बना लो, द्विघात समीकरण बन जाएगी, एक्स स्क्वायर और प्लस 8x और माइनस का 240 बराबर। इसके फैक्टर करने हैं आपको 240 से, ताकि 8 आ जाए। तो क्या कर लें, देखो 2 3 6 और ये 15 बार, और ये 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। हमें लेकर आना 8, तो कैसे कर ले, 5 ती 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं आ रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 ती 15 नहीं आ रहा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 ती 12, हाँ 20 और 12 आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 12x और माइनस का 240 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, इस विधि को बोलते हैं मध्य पद विभक्ति विधि। यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 20 आ जाएगा, और यहाँ से आप 12 कॉमन लोगे तो x प्लस 20 बराबर 0। ये ब्रैकेट में दोनों बराबर आने चाहिए, तो हो जाएगा x माइनस का 12 और x प्लस 20। यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगे x के, एक निकला x का वैल्यू 12, एक निकलेगा माइनस का 20। तो माइनस 20 को हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो चौड़ाई है, ठीक है, वो नेगेटिव में नहीं होगी, इसलिए x का मान आएगा 12। मतलब चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, चौड़ाई 12 हो गई, और लंबाई कितनी अधिक है, 8 मीटर अधिक थी, तो 12 20 मीटर। तो 12 मीटर चौड़ाई होगी और लंबाई आ गई 20। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों अगले अथवा वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो सेकंड पे, कह रहा है ये वाला सेकंड का हल। त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर बिंदु ए से एक त्रिभुज बना लेते हैं, बना दिया। इसके बाहर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये वृत्त मान लिया है, एबीसी के परिवृत्त है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, मान लो ये इसका केंद्र है, केंद्र से हम ये मिला देते हैं इनको। कह रहा त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त पर बिंदु ए से पी ए क्यू स्पर्श रेखा इस प्रकार है। अच्छा, पी ए क्यू इस प्रकार है कि पी ए क्यू बीसी के समांतर है, तो बीसी के समांतर आपको पी ए क्यू डालना है। तो ये ऐसे पी ए क्यू। ठीक है, ये इसका समांतर है।
ठीक है। एक मान लो ये ओ बिंदु है यहाँ पे, एक ABC आपका त्रिभुज है, उसके परिव्रत एक वृत्त बना हुआ है बाहर की ओर। तो ए से आपको समांतर रेखा खींचिए, किसके, BC के समांतर। तो आपको प्रूव करना, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अथवा यानी आपको प्रूव करना AB बराबर AC, AB AC के बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना। तो करते हैं उत्पत्ति। देखो एक चीज हम करते हैं, देखो बेटा, ये वाला एंगल, ये बराबर होगा इसके, ठीक, क्यों, क्योंकि आपकी क्या, ये पैरेलल लाइन से लिखेंगे PQ PAQ, PAQ क्या आपकी एक समांतर रेखा, PAQ समांतर है किसके, BC के। तब हम क्या लिखेंगे, एंगल PAB बराबर ABC के, ठीक है। चलो मान लेते हैं इसको हम x मान लेते हैं, x डिग्री है, तो ये भी पूरा x डिग्री हो जाएगा। मान लो इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंगल QAC बराबर ACB, इसको हमने y मान लिया, तो ये पूरा y हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इस लाइन को ना, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इसको आप वैसे वैसे मिला दो इस तरह से, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे की ओर, ठीक है। अब देखो आपको पता, सेंटर से ये कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड पे ये 90 डिग्री एंगल लाइए करेगा, ठीक है। एंगल OB मान लो, इसे P बोल दो, QR बोल दो, ORB, एंगल ORB बराबर एंगल ORC, ये किसके, 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, केंद्र से खींचा गया रेखाखंड, केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेखाखंड, केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेखाखंड क्या होता है, लंब होता है, और बराबर भी बांटता है। ये भी लिख लेंगे, BR बराबर RC। आपको कुछ नहीं करना, ये जो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये रहा, ठीक है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इनको आपको क्या करना, सर्वांग करना, प्रूफ। देखो BR इक्वल टू RC हो गया, ये एंगल कॉमन, और ये आपका क्या है, ये कॉमन है आपकी साइड, और AR इक्वल टू RA के। तो देखो क्या बन गया, बाई SAS सर्व, SAS से SAS से साइड एंगल साइड, ठीक है। तो भाई ऐसे लगेगा, त्रिभुज ABR समरूप सर्वांग सम त्रिभुज ARC। जब सर्वांग सम हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर का, सॉरी, ACR, तो AB बराबर हम AC बा CPCT से, CPCT से हम लिख सकते हैं AB बराबर AC। अगर AB बराबर AC तो हम बोल देंगे ये क्या, आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे करते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 25 पे। देखो साथी, अगला लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25। एक ठोस जो है शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधा त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, चलो अध्यारोपित, ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, एक समान त्रिज्या देखो ये,
और ऊंचाई एक समान आधा त्रिज्या के आधारगोल का। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, हल में कह रहा अर्धगोले का वक्र, मान लो त्रिज्या एक समान त्रिज्या मान लो आर है, आर त्रिज्या है इसकी, ठीक है, और इसकी ऊंचाई हमने एल मान ली, और ये इसकी हाइट होगी। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधा त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कह रहा किसके बराबर है, शंकु के वक्र पृष्ठ के समान है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो आपसे कह रहा है शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो गोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये 2 पाई r², और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, ठीक है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा एल बराबर 2r। जो इसकी स्लैंट हाइट है एल वो आ गई है 2r, ठीक है। आपसे पूछा शंकु की त्रिज्या r और उसकी ऊंचाई में अनुपात, ठीक है। तो हमारे पास एल आ गया, अब हमें एच निकालना होगा। तो एच कैसे निकालेंगे हम, हमें पता एल इक्वल टू होता है अंडर रूट h² प्लस r², क्लियर। या लिख सकते हो आप एल बराबर, अब यहाँ क्या करेंगे, एल की जगह 2r इक्वल टू अंडर रूट h² प्लस r², स्लैंट हाइट का फॉर्म होता है तिरछी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 4r² बराबर h² प्लस r²। देखो आर इधर आ जाएगा, तो 4r² माइनस का r² इक्वल टू h², 3r² इक्वल टू h², और हमें करना r अपॉन h, तो r² अपॉन h² इक्वल टू 1:3। हमें चाहिए केवल r अपॉन h, तो क्या जाएगा 1/रूट। तो रेडियस और शंकु की ऊंचाई में जो अनुपात है वो क्या आएगा, 1:1/√3 का अनुपात, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपका ये सेट पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। सेट 2019 जो है ए बी सेट का, जिसमें आपके पूरा आंसर पेपर फिनिश हो जाता है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम 2019 का सेट अगला वाला लेंगे। ये सेट एक था, ये सेट एक था, अब सेट 2 लेंगे 2019 का, ठीक है, जो कोड डिफरेंट होगा। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, अपनी पढ़ाई करते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।